हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। बताऊंगा इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, किस टाइप का पेपर पैटर्न आपका हो सकता है, किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से करके जाने हैं। बात करेंगे इस वीडियो में इन सारे टॉपिक की और तैयारी आप कैसे अपनी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। शुरू करते हैं, जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के लिए हाफ ईयरली एग्जाम 2024 पर फोकस्ड आज की हमारी वीडियो। शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए जो सीबीएसई से लेटेस्ट सैम्पल पेपर आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ये पेपर पैटर्न रह सकता है। 80 मार्क्स का पेपर अगर आपका होता है तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दैट इज एमसीक्यू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है। 3 मार्क के 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, 4 मार्क के हमारे 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एंड 6 मार्क के 4 क्वेश्चन वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडी होने वाली है, फॉर श्योर होने वाली है। और आपके कुछ पर्टिकुलरली ठीक है केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे जो कि 4 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। वहां पर थोड़े से सीबीएसई ने इस साल से एमसीक्यू को बढ़ाने का फैसला करा है। फिलहाल स्कूल एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात है आपके टीचर्स फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है टीचर फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब आप फाइनल एग्जाम देंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में तो आपको इन क्वेश्चंस में थोड़े से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखे चलिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका, जी हाँ दोस्तों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वाली बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर। जनरली हाफ ईयरली एग्जाम में ठीक है फर्स्ट वाली बुक सभी के यहाँ आ रही है, मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर फर्स्ट बुक आ रही है। तो हम लोग फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पोस्ट डीसी, ये सारे चैप्टर कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए, ये सारा सिलेबस है आपका। कौन कौन से टॉपिक है जो आपको हर हाल में करके जाने हैं बेटा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हाउ मैनेजमेंट एक्ट एज अ साइंस, हाउ मैनेजमेंट एक्ट एज आर्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना है। दूसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी में आ सकता है और कोऑर्डिनेशन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में और केस स्टडी दोनों में आ सकता है। इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की डायरेक्ट क्वेश्चन में काफ़ी आती है, ठीक है, आप केस स्टडी और उसमें दोनों के हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो लोग बच्चे हमारे, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, ठीक है, बिजनेस स्टडी को व्यावसायिक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिकली हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी आराम से इस वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फॉर श्योर। सेकंड चैप्टर हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इस वाले चैप्टर से 99% केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। तो क्या है वो केस स्टडी? सबसे पहले फ्यूल प्रिंसिपल पर, टेक्निक्स पर, टेलर की टेक्निक्स पर केस स्टडी, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट आ सकता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में, ये सीधा आता है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा बार आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा सीधा। एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस 4 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, आराम से लिख देना, ठीक है। हिंदी में सारी ऑब्वियसली बात आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ताकि आप लोग इनको अच्छे से नोट करके अच्छे से रेडी कर पाएँ। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा आ चुका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर हमारा, ज़्यादा मुश्किल भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। वेटेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई फर्स्ट 2 चैप्टर्स की वेटेज हमारी है 16 मार्क्स की, ठीक है। नेक्स्ट 2 चैप्टर ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग है इनकी वेटेज अराउंड 14 मार्क्स की है, तो 6-6, 7-7 नंबर के आसपास बैठते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हमारे 16 मार्क्स की वेटेज लेकर आए हैं, उससे अगले 2 हमारे 14 मार्क्स की वेटेज, दैट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। इस बात को नोट कर लेना है आज से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस मैंने आपको बताया, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको डायमेंशन के ऊपर केस स्टडी प्रिपेयर करनी है, आएगा इंपॉर्टेंस आ सकती है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की और फीचर आ सकते हैं केस स्टडी के रूप में। ये सारे हमारे केस स्टडी में ज़्यादा आते हैं चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ईजी चैप्टर है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ में अब तक कुछ नहीं आता और आपने अब तक कुछ नहीं करा तो हमारी ऐप, जी हाँ दोस्तों, आपकी अपनी ऐप यार 1-to-1 क्लासेस ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करनी है? जी हाँ बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उस पर बहुत अमेजिंग कोर्सेज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 पर प्योरली फोकस्ड अवेलेबल हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों में ही आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं फॉर श्योर। तो ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी से उस कोर्स को अपना बनाइए और अपनी तैयारी को बनाइए।
बेहतर से बेहतरीन, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर प्लानिंग हमारा, ये सारा सिलेबस चल रहा है ऊपर, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो। प्लानिंग प्रोसेस हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लिमिटेशन आ सकती है प्लानिंग की केस स्टडी के रूप में, और सिंगल यूज और रिपीटली यूज, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान में केस स्टडी आ सकती है। मेथड, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केस स्टडी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। बहुत बढ़िया चैप्टर, लेकिन बहुत डिटेल में चैप्टर है हमारा, टफ चैप्टर में से एक ऑर्गेनाइजिंग। क्या आने वाला है, फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर केस स्टडी के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके एलिमेंट्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पता हो, डेट्स इट सफिशिएंट है। और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि 4 पॉइंट है, बहुत सिंपल से 4 पॉइंट है, 4 ही नंबर के अंदर 4 पॉइंट वाली ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है फॉर श्योर। सब हिंदी में आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप लोग इन सारे टॉपिक को जो कि आप पढ़ रहे हैं हिंदी में भी आराम से नोट कर पाएँ। अगर आप बिजनेस को व्यावसायिक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, अच्छा चैप्टर, बड़ा चैप्टर हमारा। इसमें आपको स्टाफिंग प्रोसेस करनी है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और केस स्टडी भी आ सकती है इसके ऊपर, आ भी रही है बोर्ड के एग्जाम में, बार बार रिपीट होती रहती है। रिक्रूटमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइप्स केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन की प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सिलेक्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए जल्दी जल्दी जल्दी। सिलेक्शन टेस्ट भी पूछा जाता है जनरली, ठीक है, जो सिलेक्शन टेस्ट है हमारे 5 तरह के, उसके ऊपर आपको MCQ भी मिल सकता है, ठीक है, तो उसको भी प्लीज़ रेडी कर लेंगे, आज से भूलेंगे नहीं इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ये तो याद करते करते इंसान थक ही जाता है। कोई बात नहीं, खैर करना क्या है भाई, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, बेसिकली मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी जो मोटिवेशन की थ्योरी है मैस्लो के द्वारा, सर अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में पूछी जाती है। इस साल के बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड रिपीट होगा, डेफिनेटली आएगा। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से आप पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, इस साल के बोर्ड के पेपर में भी था, और अच्छे से करके जाएंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। लीडरशिप के स्टाइल 3 हैं, तीनों अच्छे से कर लेंगे, एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, तीनों क्लियर होने चाहिए हर हाल में। इससे रिलेटेड आपको केस स्टडी डेफिनेटली मिलेगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे से करके जाएंगे। ये सब हिंदी में डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। और फाइनली हमारा फर्स्ट बुक, मैनेजमेंट वाली बुक का लास्ट चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको केस स्टडी में आ जाती है। आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बार स्टेप आता है उसका नाम है एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है। तो एनालाइजिंग डेविएशन जो स्टेप है ना इसका, उसको जितने अच्छे से कर सकते हैं अच्छे से कर लेना। और एनालाइजिंग डेविएशन के जो 2 पॉइंट हैं हमारे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, इन 2 को तो जितना अच्छे से करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको, डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। और अब तक सच में कुछ नहीं करा और अभी तक अब सोच रहे हो कि करना तो है, तो भाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक सिर्फ आप ही का वेट कर रहा है, क्योंकि आपको तैयारी बहुत अच्छी करवानी है हमने, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर और जल्दी से हमारे कोर्सेज़ को बाय करिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाइए। बहुत इकोनॉमिकल ये सारे कोर्सेज़ हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और कम से कम कीमत पे तैयारी कर पाएँ। सो जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ये सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर होने वाला है फॉर श्योर। Don't forget to like this video and subscribe the channel as well for more content like this. And for hot question, don't forget to follow us on Instagram. The link is given in the description. Thank you बच्चों।